दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन सिद्धांत साइंस और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व रखते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम कुछ भी कहें, साइंस वो पायदान है जो हमें ये बताता है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर ख़राब हो गए हैं तो हमारी इंद्रियां कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी, मन काम नहीं करेगा। और अगर शरीर खराब हो गया है तो मन और इंद्रियां और सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक हमें कुछ और कहता है, वो थोड़ा सा अलग विश्लेषण करता है। वो कहता है अगर किसी वजह से विकार आ भी गए हैं जो हमारे द्वारा रिपेबल नहीं है, लेकिन वो प्रकृति के द्वारा रिपेबल हैं और प्रकृति उनको अपने तरीके से सुचारू रूप से संचालित कर सकती है। अगर प्रकृति संचालित कर सकती है तो अब हम क्या करें? तो हमारे पास मुख्यतः दो ही सोर्स हैं, या तो साइंस के पास जाएं या प्रकृति के पास जाएं। साइंस के पास जाने से अभी फ़िलहाल में कोई ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम समझ में नहीं आता जो हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करके हमारे सॉफ्टवेयर ठीक कर सके। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा वर्णन आता है, अगर हम समर्पण कर दें तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो कुछ समय बाद रीबिल्ड हो जाते हैं। रीबिल्ड करने के लिए 2-3 प्रोसेस भी दिए हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा थक गया हो आपका मस्तिष्क, तो आप सोने की कोशिश करें। नींद नहीं आ रही है तो ध्यान में बैठ के सोने की कोशिश करें। अगर दोनों काम नहीं हो रहे तो जाप करने की कोशिश करें। किसी न किसी समय जाप के द्वारा वो स्थिति आ जाएगी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहे थे वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे और दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे वो दोबारा इंस्टॉल होंगे उनकी एफिशिएंसी वही होगी जो परमानेंट रूप से पहले थी। लेकिन इसके लिए 2 कदम हमें आगे चलना पड़ेगा, प्रकृति की तरफ, लेकिन साइंस को साथ ले गए, क्योंकि बिना साइंस के साथ लिए हम किसी भी अवस्था पे नहीं चल सकते। हमें सीढ़ी की आवश्यकता है और प्राकृतिक रूप से जो सीढ़ी हमें दी गई है ईश्वर के द्वारा, उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। वो वही सीढ़ी है जो हमें ये बताती है कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सी व्यवस्थाएं छोड़ रखी हैं। फर्क इतना है कि हम उनको उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते। अगर हम उनको उपयोग करना जान जाएं तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। आप अपने विचार बनाएं किसी भी विषय के बारे में और 2 मिनट रुकने के बाद, बिल्कुल शांत होने के बाद दोबारा फिर वही विचार बनाएं, तो पता लगेगा दोनों विचारों में कोई विभिन्नता आ गई है। और अगर दोनों विचार छोड़ दें, जब तीसरा विचार आएगा वो इनसे अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति हमें विचारों की ऐसी श्रृंखला से मिलाना चाहती है जो अनंत भंडार लिए हुए है। फर्क इतना है कि हम उसको किस लिए लेना चाहते हैं, समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए,
ईश्वर का नाम जपने के लिए या दूसरों को सताने के लिए। आजकल अधिकतर लोगों ने एक प्रोफेशन बना लिया है। वो कहते हैं मेरे पास अमुक शक्ति आ गई है। इस अमुक शक्ति से मैं आपका वर्तमान भविष्य बता सकता हूँ। हो सकता हो उनके पास, लेकिन उससे कर क्या रहे हैं? उससे वो ये कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, जो उनके पास अथाह संस्कार जमा हो जाता है। लेकिन वो आदमी कुछ समय के लिए ही भ्रमित हो पाता है। घर जाने के बाद उसकी वही समस्या रहती है। वर्त तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही सत्संग में जाए आदमी, उसके वो संस्कार जो उसको परेशान करने वाले हैं वो फिल्टर हो जाएं, डिलीट हो जाएं और नया सॉफ्टवेयर की तरह काम करना शुरू करें, जिससे जीवन की प्रणाली बदल जाएगी। और आदमी पूरे जीवन यही करता रहता है। अपने विभिन्न संस्कारों के कारण कुछ कष्ट झेलता है, कुछ प्यार पाता है, कुछ संस्कार बदलने की कोशिश करता है। जो शरणागत होकर संस्कार बदलने की कोशिश करता है, उसका जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब ये है कि उसको हर तरह के विचार अलग अलग तरीके से नहीं खींच पाते। बस जैसे वो शरणागत हुआ, वो अनंत शक्तियों से मिला, अनंत शक्तियाँ उसके अंदर प्रभावित हुई और उन्होंने शरीर मन बुद्धि को चेतन कर दिया। और चेतन आते ही आपको करुणा और प्रेम आएगा, ये निश्चित है, कोई आजमाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ने जो चीज़ प्रूव कर दी है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आध्यात्मिक जो बता रहा है वो भी ठीक है या नहीं है, लेकिन साइंस जब उसको अपने पायदान पर तोलती है तो वो उसको सिद्ध कर देती है कि हाँ ऐसा भी संभव है। इसी वजह से रोज़ नए नए अनुसंधान समाज में आ रहे हैं और वो जीवन के कल्याण के लिए। नमस्कार।